अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी परफ्यूम कलेक्शन और साथ में मेकअप कलेक्शन। और सबसे पहले मैं आपके को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी होममेड विंटर क्रीम है जो मैं अपने हाथों, पैरों और फेस के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ड्राई है, हवा में भी ड्राइनेस है और पानी में भी। सो मुझे सारा दिन कुछ ना कुछ हाथों पे लगाना ही पड़ता है, तो मुझे ये बहुत ही सूट की है। ये फुल मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको भर के बनाया था, लेकिन यूज़ कर कर के देखे थोड़ी सी रह गई है। और ये बहुत ही अच्छी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसकी रेमेडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी किसी भी अपनी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने मेकअप और परफ्यूम। पहले हम साफ़ कर लेते हैं अपने ड्रॉर, जिसको हालत बहुत ही ख़राब कर दी है। नकी साहब ने चीज़ें तो मैंने ही रखी थी, लेकिन बेतरतीब भी उसने कर दी है। सो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए उनको हम रखते हैं इस बैग में, और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मोस्टली ये है कि इतना मेकअप यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती, नीड ही नहीं होती, क्योंकि घर में ही रहना होता है, कहीं आना जाना तो होता नहीं। आउट ऑफ कंट्री वो लोग जो वर्किंग वूमेन है या उन्हें कहीं आना जाना होता है ढेर ज़्यादा सारा वाला, वो तो चलो ठीक है। लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने घर पे ही रहना होता है, कहीं आना जाना नहीं होता, तो इतना मेकअप लेके और उसको एक्सपायर करके रखना, उससे बेटर है कि वही चीज़ें हों जो बेसिक्स हों। सो इसको भी हम लोग रखते हैं। और साथ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी एक स्टोरी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया मेकअप खुद को। और वो थी मेरे आफ्टर शादी के बाद की, कि मेरी शादी को हुए थे अभी 3 महीने, और उसके वो हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, शादी थी और हमें वहाँ पे जाना था। 2 दिन मेहंदी और बारात, ये तो आप इसको तो छोड़ें। जो वलीमे की स्टोरी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो इतनी की मज़े की है कि वो 3 दिन जो मेरे लाइफ के थे वो इतने ही मज़े वाले हैं कि आज भी जब हम वो बात करते हैं ना तो पेट में बल पड़ जाते हैं हंसते हंसते। मैं और मेरी नंद जो थे, हम लोगों ने रेडी होना था। हम लोग 2 दिन तो जो हो गए, ये जाना था हम लोगों ने अवारी में, और वहाँ पे वलीमे का फंक्शन था। हम लोगों ने खुद रेडी होना था। हम लोगों ने क्या किया कि मेहंदी पे हम लोग पार्लर से तैयार हुए थे, तो हम उसको देखते रहे कि वो क्या क्या लगा रही। उसने एक पाउडर था जो उसने पानी में मिला के तो उसका पेंट सा हमारे फेस पे लगा दिया था। हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपना फेस पाउडर को तोड़ा, उसको हमने पाउडर बनाया, उसमें हमने पानी डाला और उसको लगाया अपने फेस पे। मेकअप तो जैसे तैसे हम लोगों ने करना था वो हम लोगों ने कर लिया। लैशेज़ लगा और ख़ुद को हम लोगों ने फुल पार्लर वाली जो बेस होती है, कवरेज होती है, वो सारी हमने लगा के हम लोग बहुत ही रेडी 2-2.5 घंटे हमने अपने आप को दिए। हम लोग तैयार श्यार हो के तो हम लोग चले गए। इतनी हैवी बेस लगाई कि नहीं, अब हम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ पे हम लोग चले गए होटल में। वहाँ पे सब लोग पूछे, अच्छा आप लोग पार्लर से रेडी हुए? हम तो इतने खुश हुए कि वाह, हम लोग तो पार्लर से रेडी हुए। सब हमारी तारीफ़ करें, हम कहे हाँ हम लोग पार्लर से रेडी हुए, पार्लर से हुए। आधा की घंटा के बाद क्या हुआ वो मैं बताती हूँ, इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पहले मेरा आई पैलेट मेरा बहुत ही थोड़ा छोटा सा है, बस बेसिक कलर है उसमें जो आजकल चल रहे हैं और रिवाज के हैं। ये मखमली इसके शेड है, बहुत ही वेलवेटी सा इनका टच आता है, बहुत ही प्यारा सा। सो मेरे पास बस यही छोटी सी है, इसी से ही मैं मैनेज कर लेती होती हूँ। और ये इतनी कि मैंने बेस लगा ली अपने फेस पे कि इसके क्या हालत हो चुकी है। ये असल में नकी साहब ने इसका साथ बहुत ही बुरा हाल किया इसका। ये 24 HD रिवाज की ही मेरे पास फाउंडेशन है और ये बहुत ही अच्छी है। कोई इसमें वो ऑयली जैसे फेस पे आ जाता है ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही जल्दी फेस के अंदर जज्ब हो जाती है। ये एमरेज का फेस पाउडर है। इसकी कवरेज आम जो फेस पाउडर होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा अच्छी है। ये फेस पे उड़ा नहीं रहता, बल्कि जैसे ही फाउंडेशन हम लोग फेस पे लगाते हैं वैसे ही ये लगता है और बिल्कुल स्किन के अंदर चला जाता है। ऊपर जैसे कि पाउडर लगा हो और फेस पे पता लग रहा है कि पाउडर लगा, ऐसा इसकी कुछ भी नहीं है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बस मेरे पास एक ये है। उसके बाद क्या हुआ, हम तो थोड़ी देर के बाद मेरी नंद कहती है कि भाभी आपकी ना आई लैशेस जो है ना वो उतर रही है। मैंने कहा अच्छा। तो हमने तो खुद को ही एक दूसरे को देखना था और हमें किसने देखना था, हम दोनों ही एक दूसरे की खामियां और खूबियां निकाल रहे थे।
तो मैंने कहा कि आपके ना फेस पे ना क्रैक्स आ रहे हैं। उसने कहा अच्छा। हम लोग तो डरी भागी, हम लोग वॉशरूम में चली गई। वहाँ पे हम लोगों ने जब खुद को देखा, और बिलीव करें कि हमसे बुरा कोई भी नहीं लग रहा होगा। बुरा क्या लग रहा है, हमारी लैशेस उतर रही हैं और हमारे फेस पे जो फाउंडेशन हमने बड़ी वो पॉलर वाली लगा ली हुई थी वो फट रही है, क्रैक्स आ रहे हैं और फुल ऑयली स्किन हमारी हुई पड़ी है। हम लोग तो एक दूसरे को बस देख रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो। ये था कि हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ था फेस पाउडर का स्पंज था हमारे पास, वो था लैशेस गम थी कि बाय चांस अगर उतर जाती है तो हम लगा लें। हमने फाउंडेशन स्पंज को हम लोगों ने उसको पानी से उसको धोया अच्छी तरह से, उसको हमने गीला किया और अपने मुंह पे ऐसे हमने रगड़ा कि सारा हमारा कि मेकअप कुछ तो उतरे ना, जितना कि हमने वो अपने फेस पे पेंटिंग कर ली हुई थी कुछ हमने उसको उतारा। पहले हम लोग अब ये सोचते हैं कि शायद काश के हम लोग अपना फेस धो लेते तो हमने बहुत प्यारा लगना था। फिर उसके बाद हमने अपनी जो लैशेस थी उसको हमने गम से रीन्यू किया, गम लगाई, उसको फिर से अटैच किया। हार्डली अभी हमें वहाँ पे गए आधा घंटा ही हुआ था। सो हम लोगों ने मैनेज किया किसी ना किसी तरीके से। अगर हमें वहाँ पे 1 से 2 घंटे हो गए होते तो हमने अपना फेस वॉश कर लेना था, लेकिन ये था कि वैसा नहीं करना पड़ा। और ये जो 3 दिन थे वो ज़िंदगी के फ़नीएस्ट डे जैसे होते हैं ना लोगों के, वो थे। और आज भी ये ऐसे ही हमें याद है जैसे कि अभी कल का ये वाक़या हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ख़ुद को ऐसा ट्रेन कर लिया कि अभी आज भी हमें पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग ख़ुद को खुद ही रेडी कर लेते, चाहे वो कोई फंक्शन हो, बर्थडे का कोई पार्टी मेकअप हो, या हम लोगों ने कोई शादी वगैरह अटेंड करनी हो तो हम लोग खुद ही रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये जो डे थे ये अब मैंने पूरे 3 दिन आपके साथ शेयर नहीं किए, जस्ट मैंने वलीमे का आपके साथ शेयर किया। तो उसी में ही हमारी वो हालत हो गई हुई थी कि वो जस्ट अब भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ तो वो पूरा एक सीन मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि हम लोग क्या लग रही थी वहाँ पे, हम लोगों ने खुद को क्या किया था। और ये 12 इयर्स पहले की बात है, तब मैं 21 साल की थी और मेरी जो नंद है वो 18 साल की थी। 21 ईयर में मेरी शादी हुई थी और शादी से पहले मैं ऐसा कोई मेकअप नहीं जानती थी कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बस स्टडी होती थी और आप लोग होते थे। सो जी ये है मेरी, मुझे ज़्यादा रिवाज की चीज़ें पसंद है इसलिए मैंने लिपस्टिक भी रिवाज की ली है। ये HD उसकी है और इसका जो नंबर है इसका, ये बहुत ही नाइस कलर है। हमेशा आप वही कलर लें जो आपके फेस पे अच्छे लगे। मेरे फेस पे ना तो ब्राउन कलर लिपस्टिक में अच्छा लगता है और ना ही मैरून कलर, इसलिए मैं ये वो बाय नहीं करती। और ये इसका जो नंबर था वो 13 है। ये बहुत ही नाइस है। और ये जो है ये भी रिवाज की है और इसका 20 नंबर है। अगर आपको बाय करना है तो ये बहुत ही अच्छा, फेस के हिसाब से बहुत ही सही रह जाते हैं। मोस्टली फेयर कलर होते हैं उनके ऊपर ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे फेस पे जो डार्क कलर हैं जैसे ब्राउन कलर हो गया, महरून हो गया और इस तरह के मिलते जुलते जो कलर होते हैं सिवाय रेड के, वो मेरे पे सूट नहीं करते और मैं वो बाय भी नहीं करती। ये जी एमरिच की है, ये भी बहुत ही अच्छा इसका कलर है और इसका जो नंबर है ये 1 नंबर इसका है। अगर आपको बाय करना है तो आप ये देख सकते हैं कि इसका नंबर जो है वो 1 है। और ये भी ऐसे ही आप फेस पे लगाएं तो नेचुरल लुक आती है। वो सारे कलर जो मेरे पास हैं ऐसे जैसे नेचुरल लुक आती है। डार्क कलर जो कपड़े मैं पहनूँ तो फिर मैं डार्क ही लिपस्टिक लगाती हूँ। ये तो मेरी मॉर्निंग की जैसे लिपस्टिक हो ना, कि आप सुबह सुबह रेडी हुए हों और बहुत ही नेचुरल, बहुत ही। और ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट किया ये लिपस्टिक जो थी, और ये मैंने बहुत संभाल के रखी है। इसको मैं बहुत लाइट सा लगाती हूँ कि ये ख़त्म ना हो जाए। और सारे जो हैं ये मेरे पास रिवाज के ही हैं, मुझे इनके कलर्स बहुत ही पसंद आते हैं। ये है जी, ये तो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है और ये मुझे मिला भी कहाँ से, लोकल मार्केट से ये मैंने बाय किया है। और बाय भी कहाँ से किया था, ये उकाड़ा से मैंने एक लोकल शॉप है वहाँ से बाय किया था। ये क्रीमी सा टिंट है, लिपस्टिक टिंट है और बाकी मैं इससे फुल मेकअप भी मैं इसी से कभी कभार हो तो मैं इसी को ही अपने फेस पे लगा लेती हूँ। आप इसको मैं ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। इससे बहुत लुक कैसे आती है, इंग्लिश लुक आती है इसके लगाने से। और ये कुछ इतना महंगा भी नहीं था, बस ये सोच रही हूँ कि ये ख़त्म ना हो जाए कि जब मैं दोबारा पाकिस्तान जाऊँ उससे पहले ये मेरे पास रहे। कि जस्ट मैंने फेस फाउंडेशन लगाई और ऊपर मैंने इसी से ही अपने आप को पूरा लुक दे दी। बहुत ही अच्छा इसका
रिज़ल्ट आता है। उसके बाद आ जाती है जी बारी मेरे नेल पेंट की। नेल पेंट भी जब भी आपने ख़रीदना है ऐसा ख़रीदे कि जो आपके हाथों को खूबसूरत बनाए। बहुत से लोग होते हैं कि वो ऊट पटांग से भी कलर बाय कर लेते हैं, लेकिन वो इतना ये नहीं देखते कि उनके हाथों पे अच्छी लग भी रही होती है कि नहीं। सो ये जो कलर है ये रिवाज की है, और इसका जो ऊपर वाला कैप है वो नकी साहब ने कहीं फेंक दिया है, इसलिए ये ऊपर से ऐसी आप लोगों को लग रही है। ये रिवाज की नहीं, ये ना क्रिस्टाइन की है, और इसका नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, वरना मैं नंबर भी आपको बता देती। वो इसके कैप पे ही था, और ये भी इसका भी कलर बहुत ही अच्छा है। ये जो आप शॉकिंग कलर की देख रहे हैं ये लोकल ब्रांड है, ये मैंने यहाँ सऊदी से बाय किया है। इसका कलर मुझे अच्छा लगा, सो मैंने इसको बाय कर लिया। उसके बाद ये जो है ये सिली की है, और इसका नंबर 18 है। इसका कलर जो है वो मैरून शॉकिंग मिक्स करके जो कलर आता है वो कलर है, और ये भी बहुत ही प्यारी। हमेशा नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह वो लें जो आपके हाथों को और आपके लिप्स को अच्छा करे, और वो मोस्टली ये होता है कि हम लोग मैरून कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो भी कपड़ा पहन लो साथ में मैरून लिपस्टिक लगा लो, मैरून ही नेल पेंट लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली हम लोग समर में ये होता था, मैं और मेरी नंद के हमने इतनी नेल पेंट बाय करते थे कि अपने हर सूट के साथ हम लोगों ने ना मैट में लेते थे, मैट नेल पेंट, और अपने कपड़ों के साथ हम लोग ना लेते होते थे। ये वाली जो है ये रिवाज की है, नहीं रिवाज की नहीं, ये ST लंदन की है, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा। इनके जो ब्रश होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी आगे से शेप बनी होती है तो नेल पेंट आराम से इजी लग जाती है। ये वाली जो है ये रिवाज की ही है, और इसका जो नंबर है वो 30 नंबर है। ये भी बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है इसका। अच्छा, मेकअप जो है वो मैं कैसे बाय करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या मैं मेकअप बाय कैसे करती हूँ। अच्छा, ये वाला जो कलर है, ये जो गोल्डन रिवाज की आपको लिपस्टिक नज़र आ रही है, ये इसी का ही शेड है। ये ऐसे ही मुझे सेट मिला था, पेयर मिला था, और ये HD में इसकी लिपस्टिक है, और उसकी कवरेज बहुत अच्छी कि बहुत टाइम तक वो आपके लिप्स पे रहती है। और ये नकी साहब ने फेंक के तोड़ी थी, शुक्र है कि ये टूटी नहीं, बस उसका नीचे से ही वो टूट गया था। और इसका जो नंबर है वो 23 है। अगर आपको बाय करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये फेस शाइनर जो है ये मैंने यहाँ सऊदी से ही बाय किया था। इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा सा लगता है और मेकअप डन हो जाता है। बहुत ही थोड़ा सा लेकिन बहुत ही अच्छा मेकअप के, बुरा नहीं आप कह सकते। कलेक्शन जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन कलेक्शन है बहुत अच्छी। उसके बाद ये भी मैंने सऊदी यहाँ से ही बाय किया था। ये आई शेडो ही है, और ये शाइनी आई शेडो है। इसको मैं अपने कॉर्नर पे लगाती हूँ, आइज़ के कॉर्नर पे। जब लाइनर के बाद मैं कॉर्नर पे लगा लेती हूँ तो बहुत अच्छी आइज़ इससे नज़र आती है, लुक बहुत अच्छी आइज़ की हो जाती है। ये मेरे आई लेंस हैं, ये हेज़ल कलर के ही हैं, हेज़ल ब्राउन कलर है, और ये मेरे आई कलर के साथ ही मैच करते हैं। मैं इनको फंक्शन में लगा लेती हूँ, या कभी अमूमन मैं घर पे भी लगा लेती हूँ। इससे कलर चेंज आई का नहीं होता, लेकिन यह है कि आईज़ थोड़ी जो है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती हैं। और ये लिक्विड है, ये कंफर्ट लिक्विड ही है, ये लेंस का ही है। मैं और किसी कंपनी का आपने भी लेना बाय करना हो तो कोई भी लोकल आपने लिक्विड जो है वो बाय नहीं करना, यही किया करें। ये बहुत लेंस के लिए भी अच्छा रहता है और आई के लिए भी अच्छा रह जाता है। अब आते हैं जी मैं मेकअप बाय कैसे करती हूँ। तो मैं मार्केट में जब भी जाती हूँ लिपस्टिक या लिपस्टिक्स हो या नेल पेंट हो तो इकट्ठा बाय नहीं करती। जब भी मार्केट में जाते हैं हम लोग, हमारी सबसे पहले नज़र पड़ती है मेकअप कॉर्नर की तरफ। तो आपको कोई कलर, बहुत ढेर सारे कलर जो आपको नज़र आ रहे होते हैं लिपस्टिक के, नेल पेंट के, तो हम लोग खुद को ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं पहले इतना पड़ा हुआ है तो इसको लेके क्या करना है, पहले इतना पड़ा हुआ है। सो हम लोग नहीं लेते। तो जब भी आप लोग मेकअप लें, आपने 2 से 3 चीज़ें बाय करनी है। उसके बाद जब भी आपका नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाए आप तब ले लें। इस तरह मैं लेती हूँ तो मेरा मेकअप भी इस तरह हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ये भी पड़ा पड़ा एक्सपायर भी नहीं होता। तो अब बारी आती है जी मेरे परफ्यूम कलेक्शन की। परफ्यूम इतने ढेर सारे नहीं हैं, सिलेक्टिव ही हैं। ये है जी मादाम का, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी है। हमेशा वो लें जो आपके गले को, जिसकी फ्रेगनेंस जो है वो इतने तेज़ ना हो कि आपके गले को पड़े। मुझे यही होता था कि मुझे सांस का इशू होना शुरू हो जाता था, और
ये है जी अरमानी का छोटा सा, अक्सर आपने देखा है कि मैं नकी को लगाती होती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। और ये मेरे हस्बैंड का है जी 1 मिलियन। उनकी और भी कलेक्शन है, लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल पे यही पड़ा होता है। बाकी मैंने नकी से बचा के हम लोगों ने एक साइड पे रखे हुए हैं। ये भी मैंने यहाँ से ही बाय किया है। ये परफ्यूम, इनकी भी अच्छी फ्रेगनेंस है बहुत ही। ये यहाँ सऊदी से ही लिया है। ये भी इसी के साथ ही आया था, ये दोनों पेयर थे और ये भी मैंने यहाँ से ही बाय किया है। यहाँ पे ये होता है कि इतना जब भी आप बाहर चले जाओ, ये भी अरमानी का ही है। इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, कहीं मॉल में चले जाएं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती हैं, इतने मज़े के उन्होंने लगाए होते हैं परफ्यूम कि मैं तो कहती हूँ यहाँ पे हद है कि जितनी कलेक्शन यहाँ पे इन लोगों के पास है परफ्यूम्स की, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास होगी। चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट हो, इन वैसे पास से गुज़रते हैं ना। कि ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, वो मेरे घर आई थी मेरे से मिलने के लिए। वो इधर रियाद में ही होते हैं, तो ये वो एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है वो पाकिस्तान में होती है, लेकिन वो यहाँ पे रियाद में आई हुई है। तो वो मेरे लिए मेरे घर मिलने के लिए आई, तो मेरे लिए ये परफ्यूम लेके आई। और इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसको खोलूँ और इसको मैं यूज़ करूँ, कि ये ऐसे ही रहे। और इसके परफ्यूम की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है और बहुत ही लाइट है। ये फातिना के नाम से, नाम इसका देखें, फातिना, बहुत ही खूबसूरत नाम और बहुत ही खूबसूरत उसकी फ्रेगनेंस है, बहुत ही प्यारी। और इसका उन्होंने डिज़ाइन देखें जी, इसकी बोतल का कितना ही प्यारा है। कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो आपके पास हमेशा रहते हैं, जैसे कि मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, वो भी एक कतरी था और वो उसको 10 इयर्स हो गए मेरे पास। मैं उसको बस हल्का सा कभी कभार लगा लेती हूँ कि वो ख़त्म ना हो जाए। और बहुत उसकी भी पैकिंग और उसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसको हम बंद करते हैं और इसको वापस हम रख लेते हैं। ये है प्रोफेयर, ये सनस्क्रीन है। ये मैं लगाती हूँ जब भी वो धूप वगैरह में बाहर जाते हैं। ये भी मेरे स्किन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी, तो अगर आपको भी चाहिए हो तो आप ये ले सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और साथ में ये है जी मेरा फेस सीरम, क्योंकि अगर फेस पे किसी के पिंपल आ रहे हों या स्टेन बन रहे हो तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये हाइड्रोलॉनिक एसिड है और ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने यहाँ से ही बाय किया है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा, आजकल आई थिंक ये बहुत चल रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और मेरा मेकअप कलेक्शन, मेरा परफ्यूम कलेक्शन और मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो कि मैंने फ़र्स्ट मेकअप कैसे किया था, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मेरा थोड़ा सा मेकअप जो मैं आपके साथ शेयर किया है, मेरे परफ्यूम आपको कैसे लगे, मेकअप कलेक्शन आपको मेरी कैसी लगी, तो आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है। और मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।